नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय. मी प्रवीण सुनील चौधरी. आपण पाहत आहात जय चौधरी क्रिएटर. खूप सुंदर असं एक चित्रीकरण आपल्याला प्रकाश श्रीवास्तव या विचारवंतांकडून मिळालेला आहे. सदरचा विषय हा स्वतंत्र भारताच्या फाळणीच्या दरम्यान आहे. मुस्लिम समाज व दलित समाज यांच्यामध्ये कशा प्रकारे वैचारिक मतभेद किंवा भेद होते हे या ठिकाणी त्यांनी मांडलेले आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एका प्रसिद्ध अशा पुस्तकातून त्यांनी हे संदर्भ या ठिकाणी मांडलेला आहे. चला तर आपण ते पाहूया. तब डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे और उन्होंने हैदराबाद में दलितों के उत्पीड़न पर 27 नवंबर 1947 को एक कड़ा बयान दिया था. यह बयान प्रकाशित हुआ है बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय के खंड 35 के पेज नंबर 359 पर. आपको बता दूं कि इस ग्रंथ को भारत सरकार ने प्रकाशित किया है और डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था उसे अब आप बहुत ध्यान से सुनिए. डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे हैदराबाद से दलितों ने कई शिकायतें भेजी हैं. दलितों ने मुझसे कहा है कि मैं उन्हें उन कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करूं जो वो पाकिस्तान और हैदराबाद में उनके ऊपर किए जा रहे हैं. पाकिस्तान से उन्हें भारत नहीं आने दिया जा रहा है. हैदराबाद में मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए दलितों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. हैदराबाद में दलितों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM उनके घर जला रही है. मैं दलितों को हैदराबाद छोड़कर भारत आने का खुला निमंत्रण देता हूं. अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत के मुसलमानों पर भरोसा करने से दलित समाज का विनाश होगा. दलित वर्ग हिंदू समाज से नफरत करता है, इसलिए मुसलमान हमारे मित्र हैं. यह मानने की बुरी आदत दलितों को लग गई है जो बहुत गलत है. मुसलमान तो अपने लिए दलितों का साथ चाहते हैं लेकिन बदले में वो कभी भी दलितों का साथ नहीं देते हैं. तो सोचिए डॉक्टर अंबेडकर ने हैदराबाद के मुसलमानों को लेकर दलितों को कितना बड़ा संदेश दिया था. पुन्हा एक बार सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आम्ही आशा बाळगतो की आपणास सदरचा आमचा हा प्रयत्न आवडला असेल व सदरचा माहितीपट आपणास समजला असेल व आपल्या ज्ञानामध्ये भर पडली असेल. मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या सामाजिक व सांस्कृतिक व विविध विषयावरती चर्चा पाहण्यासाठी किंवा घडामोडी पाहण्यासाठी कृपया करून आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यानंतर लाईक करा, शेअर करा. मित्रमंडळी व नातेवाईकांना जास्तीत जास्त शेअर करा. आपण मला ऐकून घेतल्याबद्दल मी आपला सतत आभारी आहे. चला तर मग भेटूया पुन्हा पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत आम्हाला रजा द्या. आपली काळजी घ्या, आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या, समाजाची काळजी घ्या, आई वडिलांचे दर्शन घ्या. चला मग मित्रांनो, पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन भागामध्ये. तोपर्यंत आम्हाला रजा द्या. जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.